नमस्कार मित्रों, ओप्सनी क्लासेज के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो रीट सीईटी के साथ साथ विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। सभी जो क्वेश्चन हैं वो भारत के मानचित्र पर आधारित हैं, इसलिए हम उन क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां। इस विभाजन का आधार क्या है? ऑप्शन ए वनस्पतियां, ऑप्शन बी वर्षा की मात्रा, ऑप्शन सी जनजातियां और ऑप्शन डी स्थलाकृति विभिन्नता। तो मित्रों, आपको स्क्रीन पर भारत का मैप दिख रहा होगा। इसके पूर्व साइड में स्थित है भारत का एक राज्य जिसका नाम है मेघालय, और मेघालय के पठार पर 3 पहाड़ियां स्थित हैं, गारो, खासी और जयंतिया, जो क्वेश्चन में अपने को दे रखा है। तो ये स्थित है मेघालय, और मेघालय के पठार में ये 3 पहाड़ियां स्थित हैं। पहली जो पहाड़ी है उसका नाम है गारो पहाड़ियां। गारो पहाड़ियां मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी वो है नोकरेक, और वो स्थित है गारो पहाड़ियों पर। उसके बाद अगली जो पहाड़ी है वो है खासी पहाड़ियां। ये है खासी पहाड़ियां, और खासी पहाड़ियों पर भारत ही नहीं विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम, वो खासी पहाड़ियों पर स्थित है, मासिनराम। उसके बाद अगली जो पहाड़ी है वो है जयंतिया की पहाड़ियां। ये है जयंतिया की पहाड़ी। ये भारत का मेघालय राज्य है। मेघालय राज्य में मेघालय के पठार पर 3 पहाड़ियां स्थित हैं। पहली है गारो, दूसरी है खासी और तीसरी है जयंतिया की पहाड़ियां। मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक जो गारो पहाड़ियों पर स्थित है। खासी पहाड़ियों पर विश्व या भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम वो स्थित है, और आगे है जयंतिया की पहाड़ियां। गारो पहाड़ी का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि गारो पहाड़ी पर गारो नाम की जनजाति निवास करती है। खासी पहाड़ी पर खासी नाम की जनजाति निवास करती है, और जयंतिया पहाड़ी पर जयंतिया नाम की जनजाति निवास करती है। इसलिए इन तीनों जो पहाड़ियों का नाम पड़ा है वो यहाँ पर रहने वाली जनजातियों के नाम पर पड़ा है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जनजातियां। अपना उत्तर सी एकदम सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है भारत में स्थित किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य से सिंधु नदी प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए काराकोरम लद्दाख पर्वत श्रेणी, ऑप्शन बी लद्दाख जास्कर पर्वत श्रेणी, ऑप्शन सी जास्कर कैलाश पर्वत श्रेणी, ऑप्शन डी महान हिमालय मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी। तो देखिए मित्रों, आपको स्क्रीन पे भारत का मैप दिख रहा है। इसमें सबसे ऊपर एक पर्वत स्थित है, इसका नाम है काराकोरम पर्वत श्रेणी। उसके दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी और स्थित है जिसका नाम है लद्दाख पर्वत श्रेणी, और लद्दाख के दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी और स्थित है जिसका नाम है जास्कर पर्वत श्रेणी। उसके बाद तिब्बत में एक पर्वत श्रेणी स्थित है जिसका नाम है कैलाश पर्वत श्रेणी। ये जो चारों पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये चारों पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय के बाद में अपना आता है हिमालय। तो ये रहा हिमालय पर्वत। अब हिमालय पर्वत है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले महान हिमालय, महान हिमालय के दक्षिण में
मान हिमालय के दक्षिण में स्थित है मध्य हिमालय। ये हो गया अपना मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय के दक्षिण में वो है अपना शिवालिक हिमालय। अब देखिए मित्रों, यहां पर स्थित है तिब्बत, और तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। ये नदी पाकिस्तान में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। और ये जो नदी है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य से गुजर रही है, वो है लद्दाख और जास्कर। अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है, तो वो है लद्दाख और जास्कर। तो अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत में पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियां कहां पर आपस में मिलती हैं। ऑप्शन ए अन्नामलाई पहाड़ियां, ऑप्शन बी इलायची पहाड़ियां, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन डी पालनी पहाड़ियां। तो देखिए मित्रों, तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक इधर एक पर्वत श्रृंखला स्थित है जिसका नाम है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला सतत है और इधर स्थित है एक वो है पूर्वी घाट श्रृंखला। अब पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के मध्य में एक यहां पर एक पहाड़ी है। यह पहाड़ी किन किन राज्यों में स्थित है? यह है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये 3 राज्यों में स्थित है। ये गलती से यहां पर बन गया है। ये किन राज्यों में स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियां, इनका नाम है नीलगिरी पहाड़ियां। ये स्थित है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। मैं यहां पे लिख देता हूं अन्नामलाई की पहाड़ियां, ये स्थित है केरल प्लस तमिलनाडु में। इलायची की पहाड़ियां ये भी स्थित है केरल प्लस तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ियां ये स्थित है केरल, कर्नाटक प्लस तमिलनाडु। पालनी की पहाड़ियां ये स्थित है केवल तमिलनाडु में। अब अपने को क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी आपस में कहां पर मिलती हैं? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी आपस में मिलती हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर। तो अपना उत्तर नंबर हो जाएगा से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ियां, और अन्नामलाई की पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है वो स्थित है इलायची पहाड़ियां। इन दोनों के पूर्व साइड में स्थित है पालनी की पहाड़ियां जो पूर्णतः तमिलनाडु में स्थित है यहां पर। अपना उत्तर सी सही होगा। अब नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है वो है दोदा बेटा। और ये दोदा बेटा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो आपको पता चल गई। अब आपसे कोई पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नामलाई। अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है, उसका नाम है अनाईमुडी। किन पहाड़ियों पर स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर। क्या नाम है? अनाईमुडी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो वो भी अनाईमुडी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो उसका नाम है जिंदागढ़ा, वो स्थित है आंध्र प्रदेश में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ियां अपना बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपको सत्य असत्य बताना है। 4 कथन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है?
स्टेटमेंट ए, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट है उसकी ऊंचाई पूर्वी घाट की तुलना में अधिक है, तो ये सही है। और स्टेटमेंट बी, पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी मैंने चित्र बनाया था पश्चिमी घाट का, वो हमने सतत बनाया था, जबकि पूर्वी घाट का असतत बनाया था। तो पूर्वी घाट है वो असतत है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इधर से निकलने वाली जो नदियां हैं उन्होंने पूर्वी घाट को अपर्दित करके इनके बीच में गैप बना दिया है, इसलिए ये असतत है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उडममंगलम, जिसे ऊटी के नाम से भी जाना जाता है, अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ऊटी है वो स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों पर, और वो किस राज्य में? वो स्थित है तमिलनाडु में। इसमें क्या लिखा है कि ऊटी है वो अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है, तो इसलिए ये गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट है, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंदागढ़ा, जिसकी ऊंचाई है 1690 मीटर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जिंदागढ़ा है वो स्थित है आंध्र प्रदेश में। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? जिंदागढ़ा। जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या थी? वो थी अनाईमुडी। तो अपना उत्तर नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी लेगोन झील है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ये स्थित है उड़ीसा में। कोलेरू झील, कोलेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील, ये स्थित है आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु दोनों राज्यों में। उसके बाद स्थित है पेरियार झील, और ये स्थित है केरल राज्य में। इसमें पूछा है कि कौन सी लेगून झील है। तो आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? तो वो है चिल्का झील। सबसे बड़ी लेगून झील वो है चिल्का झील। आपको भारत का मैप दिख रहा होगा इधर, तो यहाँ पर ये स्थित है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील, और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। उसके बाद है इसमें कोलेरू झील। तो कोलेरू झील है वो स्थित है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद इसमें पूछा है पुलिकट झील। तो पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु की सीमा पर। ये तीनों झील लेगून झील है। पेरियार झील स्थित है केरल राज्य में, और पेरियार झील में पेरियार नदी का जल गिरता है, इसलिए ये लेगून झील नहीं है। ये लेगून झील नहीं है। तो ये भी लेगून झील है, ये भी लेगून झील है, सी पुलिकट झील भी लेगून झील है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? वो उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी। उत्तर नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो भारत की जलवायु से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से थोड़ा सा पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय जलवायु के संबंध में हिमालय पर्वत की भूमिका से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर ए है वो है, हिमालय पर्वत एक जलवायु विभाजक की भांति कार्य करता है। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हिमालय पर्वत जलवायु विभाजक की भांति कार्य करता है। स्टेटमेंट बी, हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर स्थित है अपना हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत में यहां से जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है उसकी अरब सागरीय शाखा, और इधर से आती है बंगाल की खाड़ी शाखा। इन दोनों को बीच में अवरोध करके या इनको रोककर भारत में वर्षा का कारण बनता है। इसमें लिखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है, तो ये भी बिल्कुल
सही है। तो ए और बी दोनों सही हैं। उत्तर नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी भारत की जलवायु से दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय दोनों जलवायु की विशेषता उपस्थित है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद आते हैं पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के 8 राज्य हो गए जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। भारत में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो आपको बताना है मध्य प्रदेश। और कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई वाला राज्य तो आपको बताना है राजस्थान। अब कर्क रेखा के उत्तर साइड में उत्तरी भारत और इसके इधर दक्षिणी भारत। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी में ये विषुवत रेखा और ये कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा और ये है विषुवत रेखा। तो इसके बीच में जो जलवायु है इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु। कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पे होती है? तो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसके बाद 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश आता है। तो इसके बीच में जो जलवायु आती है उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और भारत कहां पर स्थित है? भारत स्थित है वो उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध दोनों में यहां पर स्थित है। तो भारत में उष्ण कटिबंध जलवायु की विशेषता भी होगी और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की विशेषता भी होगी। स्टेटमेंट में क्या कहा गया कि भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय दोनों जलवायु की विशेषताएं उपस्थित हैं। तो ये स्टेटमेंट अपना इसलिए राइट हो गया। कर्क रेखा के उत्तर वाला भाग यह आता है शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण वाला भाग आता है उष्ण कटिबंध में। इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट लिखा है भारत में कर्क रेखा के उत्तरी भाग में कम दैनिक तथा वार्षिक तापांतर पाया जाता है। तो कर्क रेखा के उत्तर में जो भाग है उसमें दैनिक तथा वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, जबकि स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि कम दैनिक तापमान तथा वार्षिक तापांतर पाया जाता है। ये दोनों कम पाए जाते हैं क्या? अधिक पाए जाते हैं। ये गलत है। उसके बाद अगला है भारत के दक्षिणी भाग में उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। तो कर्क रेखा के जितने आप दूर रहेंगे वहां पर उतनी ही अधिक जलवायु में विषमता पाई जाएगी। ये बोल रहा है कि भारत के दक्षिणी भाग में उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। तो बताओ कर्क रेखा है उसका दक्षिण जो भाग है ये कर्क रेखा हो गई अपनी, और कर्क रेखा के दक्षिणी जो भाग है वो विषुवत रेखा के पास होगा या दूर होगा। तो विषुवत रेखा के जितने हम पास रहेंगे वहां पर उतनी ही कम विषम जलवायु पाई जाएगी, जबकि ये बोल रहा है कि उच्च दैनिक तापमान तथा वार्षिक विषमता के साथ वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। तो विषम जलवायु कहां पर पाई जाएगी? वो पाई जाएगी कर्क रेखा के उत्तर साइड में, और ये बोल रहा है दक्षिण साइड में पाई जाएगी। इसलिए ये स्टेटमेंट भी अपना बिल्कुल गलत हो गया। तो आंसर होगा अपना 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके मिट्टी की लवणता तथा क्षारीयता का समाधान किया जाता है? तो जब मिट्टी क्षारीय हो जाती है तो उसमें हम क्या डालते हैं? उसमें हम डालते हैं जिप्सम। तो उत्तर नंबर अपना सी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ये एक इंफॉर्मेटिव सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पोताश्रय है? तो आपको बताना है कि कौन सा प्राकृतिक पोताश्रय है। तो भारत के
जो पूर्व साइड पश्चिम साइड में सभी जो पोताश्रय हैं वो है प्राकृतिक। भारत की पश्चिम साइड में स्थित सभी जो पोताश्रय हैं वो स्थित है प्राकृतिक, जबकि पूर्व साइड में विशाखापट्टनम को छोड़कर सभी हैं कृत्रिम। तो विशाखापट्टनम है एकमात्र प्राकृतिक। किस साइड में? पूर्व साइड में। अब इधर देखते हैं, पहला है कोचीन या कोचीपतन, ये केरल में स्थित है और ये स्थित है पश्चिम साइड में, इसलिए ये होगा प्राकृतिक। उसके बाद मुंबई पतन, मुंबई पतन कहां पर स्थित है? मुंबई में, इसलिए ये वाला होगा प्राकृतिक। विशाखापट्टनम ये स्थित है आंध्र प्रदेश में, और विशाखापट्टनम मैंने बता दिया ये होगा प्राकृतिक, तो ये भी प्राकृतिक है। उसके बाद चेन्नई पतन, चेन्नई है तमिलनाडु में। तो मैंने बताया कि पूर्व की तरफ केवल विशाखापट्टनम को छोड़कर सभी जो पोताश्रय हैं वो है मानव निर्मित, तो इसलिए ये प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है। तो ए, बी और सी अपना सही उत्तर होगा, ए, बी और सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और वो साधारण एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। महाद्वीपों तथा महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो हम सब जानते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वो दिया गया था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। तो उत्तर नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है वो भारत के राष्ट्रीय जलीय राजमार्ग है उनसे संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग 2, इसमें थोड़ी सी है वो मिस्टेक हो गई, भारत का राष्ट्रीय जलीय राजमार्ग होना चाहिए था यहाँ। भारत का राष्ट्रीय जलीय राजमार्ग 2 किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच पड़ता है? ऑप्शन ए गंगा नदी पर इलाहाबाद से हल्दिया, तो ये है नेशनल वाटरवे 1। कहां पर? गंगा नदी पर, ये है उत्तर प्रदेश, और ये यहां पर स्थित है अपना बांग्लादेश, और यहां पर है बंगाल। तो यहां से ऐसे नदी बह रही है, कौन सी? गंगा नदी, जो निकलती कहां से है? वो निकलती है गंगोत्री से। तो यहां पर स्थित है इलाहाबाद, और इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य, यहां पर कलकत्ता में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है हल्दिया, जहां पर हल्दिया पोर्ट भी बना है, इसके मध्य स्थित है नेशनल वाटरवे 1। इसने पूछा क्या है? नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया से धुबरी के मध्य। तो इधर से एक नदी निकल रही है, वो अरुणाचल से प्रवेश करके इधर आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर स्थित है एक स्थान सदिया असम के अंदर, और यहां पर स्थित है धुबरी। ये दोनों कहां पर स्थित हैं? दोनों ही स्थान असम में स्थित हैं, सदिया से धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलीय राजमार्ग 2 नेशनल वाटरवे नंबर 2 स्थित है। आपको पूछा क्या है? नेशनल वाटरवे नंबर 2 ही पूछा है, जो स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो अपना उत्तर होगा बी एकदम सही। तो ये थे दोस्तों भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे भी हम ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।